हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 हम करने वाले हैं। और देखिए बेटा, जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो नहीं देखी है, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वो वीडियो सबसे पहले देखिए। वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं एंड देन यू आर एबल टू अटेन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है आपको? सबसे पहले शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो से। ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको काम किस पे करना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ ही में उसको वेरीफाई भी करना है। मतलब आपने जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला है वो सही निकाला है कि भैया नहीं निकाला है, वो यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल में आपको फैक्टर्स चाहिए होते हैं, राइट? आपको दो वैल्यू चाहिए होती है, दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? जो आपकी मिडिल टर्म होती है, जो आपकी मिडिल टर्म होती है, उसे आप क्या करते हो? ब्रेक करते हो। ठीक है, ब्रेक इस तरीके से करते हो कि आंसर आपका यही आना चाहिए 2x, बट यू आर एबल टू गेन टू फैक्टर्स। एक इक्वेशन से आपको क्या मिल जाए? दो फैक्टर्स मिल जाए। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स है, यानी कि हमारे पास में ऐसे 6 क्वेश्चन है। मैंने आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसलिए अपलोड करे हैं बेटा कि अगर एक को या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए ना, तो बाकी सॉल्व करने बहुत इजी होने वाले। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, राइट? हमारा मेन मोटिव है कि हमें समझना है। ठीक है, तो अगर हम एक दिन में एक क्वेश्चन भी समझ रहे हैं ना, वो ऐसा समझो कि यार दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, राइट? एक क्वेश्चन कर लो पर बढ़िया तरीके से कर लो। तो ये दो करके भी अगर हम क्वेश्चन समझेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो। होता है वेरी गुड, नहीं होता है तो हम यहाँ करवाएंगे आपको। एंड देन जब आपको वर्कशीट्स मिलेंगी ना, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट? जब वर्कशीट्स आपको चैनल की तरफ से अलॉट होंगी दैट यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट, तो फिर ये टर्म्स अगर आपके अच्छे से है ना क्लियर, तो वर्कशीट इजी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब 2x को आप किस में ब्रेक कर सकते हो? 2x को देखो आप कैसे कर सकते हो? 4 - 2 भी 2 आएगा। ठीक है, 6 - 4 भी क्या आएगा? 2 आएगा। 1 + 1 भी क्या आएगा? 2 आएगा। अच्छा, आप और क्या कर सकते हो? 8 - 6 भी 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? कुछ फैक्टर्स लेकर आने जिसमें फाइनल आंसर आपके पास में 2 आना चाहिए। लेकिन इसको ध्यान में रखना, फैक्टर ऐसे लेना जो इसका भी कुछ मतलब निकले। अब देखो 8 को और 2 को अगर हम रिलेट कर दे तो हमारे पास में क्या आता है? 4 × 2 = 8 या फिर 2 × 4 = 8, यही आता है। तो हम क्यों ना 4 और 2 का हम लोग फैक्टर लेते हैं। 4 और 2 का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी बनती है बेटा? x² प्लस में 2x माइनस में 4x प्लस में 8। अब देखो हमें वैल्यू क्या लेकर आनी है? -2 लेकर आनी है। हमें वैल्यू क्या लेकर आनी है? हमारे पास में 3 टर्म है बेटा। एक टर्म है x², एक है -2x, एक है 8। हमें क्या लेकर आना है? -2x लेकर आना है, राइट? तो -2x हमें 8 के टर्म में लेके आए तो क्या बनेगा? -2 × 4, यही बनेगा ना आपके पास में। या फिर सॉरी प्लस का 2 × माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा? माइनस का। लेकिन अगर हम इसमें माइनस करते हैं, -4 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या आ जाएगा? 2। हमें -2 वैल्यू लेकर आनी है, राइट? तो वही टर्म अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से +2x - 4x आपके पास में टर्म आ गया। यहां तक क्लियर है कि आप कैसे लेकर आए हो फैक्टर। अब देखो आपको क्या करना है? इसको एक टीम में बांट देना है और इसको एक टीम में बांट देना है। समझ आ गया? दोनों की टीम बांट दो भाई। टीम बांट दी तो अब यहां से देखो आप क्या कर रहे हो? यहां से आप x को कॉमन ले लो। यहां से आप किसको कॉमन लोगे बेटा? x को कॉमन ले लो। यहां से अगर आप x को कॉमन लेते हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है? एक x यहां बच गया, प्लस में यहां पे बच गया 2x + 2। कोई डाउट? x² + 2x में से x कॉमन ले लिया, x बाहर आ गया तो एक x अंदर ही रह गया, 2 के साथ वाला x भी कॉमनली में बाहर चला गया। माइनस का टर्म एज इट इज रहेगा। अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ, यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेती हूं तो यहां पे क्या बच गया? x, और प्लस में क्या बच गया?
2। तो देखो आपको कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं बेटा, एक मिल रहा है x माइनस 4, ये वाला और ये वाला, और एक मिल रहा है आपके पास में x प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? आपको दो टर्म मिल गई, x माइनस 4 और x प्लस 2, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलता है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने पर? देखो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, ठीक है। यहां से अगर हम लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2, यानी कि आपको x की दो टर्म मिल रही है, एक मिल रहा है x4, x इज इक्वल्स टू 4, और एक टर्म मिल रहा है x इज इक्वल्स टू -2। अब ये सारी वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है एंड चेक करो क्या 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देखते, देखिए 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 8, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, माइनस ये कितना आ गया 8 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0, ठीक है। चलिए 16 माइनस 8 प्लस 8 कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 0, यहां पर क्या आ गया 0 आंसर आ रहा है आपका, मतलब ये आपका 0 फैक्टर आपका 4 तो बिल्कुल सही है कि 4 अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0। अब सिमिलरली हम क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, तो अगर हम -2 पुट करते हैं तो व्हाट विल वी गेट, -2 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस में 8, -2 का होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा 4, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस किया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा आपका प्लस, और 2 को 2 से किया तो 4 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस का टर्म था, 2 को 2 से किया माइनस का 4, हाँ सही है वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये देखो अब यहां पे अगर हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल वी गेट, माइनस का 8 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 8 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस के 8 से प्लस का 8 गया, क्या आ गया आपके पास में 0, और ये आपका आंसर, यानी कि ये और ये फैक्टर आपके बिल्कुल सही है, ये आपका 0 पॉलिनोमियल बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, दो फैक्टर मिल जाए, दोनों फैक्टर से x की वैल्यू निकलेगी, उस x की वैल्यू को इसके इक्वल रखो, 0 आंसर आ रहा है तो आपका 0 पॉलिनोमियल बिल्कुल सही है। सिमिलरली सेकंड करते हैं, घबराना नहीं है, 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, सेम लिखो 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, 1 का टर्म है 4 लेकर आना है, ठीक है। कैसे करोगे, इसको ब्रेक करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 4s आ रहा है। इसके पार्ट कर दो भैया, एक इसकी टीम बना दो, एक इसकी टीम बना दो, टीम बना देते हो तो भैया कॉमन लो, कॉमन लेके देखे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ, मैं यहाँ से अगर 2s कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास में क्या बचता है 2s माइनस में 1, कोई डाउट, 2s माइनस में 1, ठीक है भैया। अब यहाँ पे माइनस की जगह माइनस रहेगा, यहां से मैं क्या कॉमन लेती हूँ 1 को कॉमन ले लेती हूँ, यहां से मैं किस चीज को कॉमन ले रही हूँ बेटा 1 को कॉमन ले लेती हूँ, 1 को कॉमन लेती हूँ तो अगेन मेरे पास में क्या आ रहा है 2s प्लस में 1 माइनस में 1, 2s माइनस में 1, ये इधर प्लस का साइन आ गया क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या किया 2s प्लस में 1 एक आ गया, 2s माइनस 1 आ गया। अब यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालते तो क्या आता है 2s इज इक्वल्स टू माइनस 1, s इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2s इज इक्वल्स टू 1 और s इज इक्वल्स टू 1/2, एक आ रहा है 1/2, एक आ रहा है माइनस का 1/2, s की वैल्यू पता चल गई। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन बहुत इजी है, जहां जहां s है वहां पे -1 पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां जहां s है 1/2 पुट करो एंड चेक करो 0 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वेरिफिकेशन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि सारा मैं आपको सॉल्व करवाऊं, मेरा मोटिव ये है कि यहाँ से सीखोगे तभी आगे के 4 पार्ट और करोगे और होमवर्क मिलता रहेगा। पॉलिनोमियल आपके क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जनरेट होते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो इसका वेरिफिकेशन आपको घर पे करना है। कल और क्वेश्चन है हमारे पास में, टोटल 6 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट किए,
4 पार्ट अभी भी बाकी है गाइज। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इससे बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, गुड बाय।